अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। माई सेल्फ मोहम्मद जावेद ख़ान। बच्चों, आज से हम अपने लिटरेचर का जो वर्क है उसको कंटिन्यू करेंगे। आज से आपकी लिटरेचर की पढ़ाई शुरू होती है, इंग्लिश लिटरेचर की। तो जो पिछला मैंने आपको वर्क पढ़ा दिया था वो आपका हाफ-ईयरली का वर्क था। अब हम एनुअल के हिसाब से तैयारी करेंगे। तो आपको जैसा पता है कि आपकी इंग्लिश लिटरेचर में 2 बुक्स हैं, ठीक है। और आपकी ये जो बुक है एन एलियन हैंड, ठीक है, इसमें आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है चांदनी। 7 चैप्टर, सॉरी। एक्चुअली ये कहानी अबू खां की बकरी करके भी है, चांदनी करके भी है, कई कई नामों से है, लेकिन चैप्टर वही है ये, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, नाम है इसका चांदनी, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा, ठीक है। एक बूढ़ा आदमी था जो अल्मोड़ा में रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान, जिसको लोग अबू खान के नाम से जानते थे। ही लिव्ड ऑल अलोन, वो अकेला रहता था बिल्कुल। एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, फॉर अ फ्यू गोट्स का मतलब कुछ बकरियों के, विच ही ऑलवेज कैप्ट एज पेट्स, विच ही ऑलवेज कैप्ट, जिनको वो हमेशा रखता था एज पेट्स का मतलब पालतुओं की तरह। मतलब अबू खान जो अल्मोड़ा में रहते थे उनके पास कोई नहीं था सिवाय कुछ बकरियों के जो उनकी पालतू थी। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स, वो अपने बकरियों को बड़े अजीब व गरीब नाम देते थे, सच एज, ठीक है, कलुआ, ठीक है, मूंगिया और गुजरी, ठीक है। ये सारे तरीके के नामों से वो अपनी बकरियों को पुकारा करते थे। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग, ही वुड टेक देम आउट का मतलब अबू खां उनको बाहर ले जाते थे, फॉर ग्रेजिंग का मतलब चराने के लिए, ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त में, एंड टॉक टू देम, उनसे बातें करते थे, एज वन टॉक टू वंस ओन चिल्ड्रन, जैसे कोई अपने बच्चों से बातें करता हो। तो अबू खां को अपनी बकरियां बड़ी प्यारी थी, वो अपनी बकरियों को चराने के लिए ले जाते तो उनसे वैसे ही बातें करते थे जैसे कोई अपने बच्चों से करता। एट नाइट, रात में, ही वुड ब्रिंग दैम टू हिज लिटिल हट, वो उनको ले आते थे वापस, कहाँ पर, अपनी छोटी सी झोपड़ी में। एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, एंड पुट अ स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी बांधना, और रस्सी बांध देते। राउंड द नेक का मतलब गले में, ऑफ ईच गोट का मतलब हर बकरी के गले में रस्सी बांध देते थे और उसको अपने घट के अंदर बांध लेते थे। पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट, बेचारा अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी का मतलब थोड़ा बदकिस्मत था। इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स का मतलब होता है अपनी बकरियों के मामले में वो थोड़ा सा बदकिस्मत था। वेरी ऑफन, अक्सर ये होता था, एट नाइट का मतलब रात में, वन ऑफ हिज गोट वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग, कि रात में उसकी एक कोई ना कोई एक बकरी वुड पुल एंड पुल का मतलब खींचती रहती थी। एट द स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी को, टिल इट ब्रोक लूज, जब तक कि वो टूट कर खुल नहीं जाती थी। एंड देन, और होता क्या था, वो डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और उसके घर के आगे जो पहाड़ थे वहां वो बकरी गायब हो जाती थी। तो बकरियों के मामले में अबू खान बड़े अनलकी थे। अक्सर ऐसा होता था कि उनकी एक न एक बकरी रात को रस्सी तोड़ाकर किसी न किसी तरीके से बियॉन्ड द फॉरेस्ट का मतलब वेंट टू द फॉरेस्ट बियॉन्ड हिज हट, जो उनके घर के सामने या उनके घर के पार जो पहाड़ थे उन पहाड़ों में चली जाती थी और फिर कभी लौटकर नहीं आती थी। गोट्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड इन द ट्रीज एंड पोल्स, क्योंकि गोट्स इन द हिली रीजन्स का मतलब जो पहाड़ी इलाकों की बकरियां होती हैं, हेट का मतलब नफरत करती हैं, उनको पसंद नहीं है। बीइंग टाइड का मतलब होता है बांधे जाना पेड़ों से, या पोल्स का मतलब या खंभों से। तो जो पहाड़ी इलाके की बकरियां होती हैं उन्हें बांधे जाने की आदत नहीं है या वो बांधे जाना पसंद नहीं करती हैं। दे लव देयर फ्रीडम, उन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है। अबू खान्स गोट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, और अबू खान की जो बकरियां थीं वो पहाड़ी बकरियों की सबसे शानदार नस्ल की बकरियां थीं। हिल ब्रीड का मतलब होता है जो पहाड़ी नस्ल है बकरियों की, उनकी सबसे अच्छी नस्ल की बकरियां थी। तो अबू खान्स गोट वर ऑफ द बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छी नस्ल की थी।
हिल ब्रीड का मतलब होता है पहाड़ी नस्ल की जो बकरियां होती हैं, उनकी सबसे अच्छी ब्रीड, सबसे अच्छी जो नस्ल होती है उसमें से एक थी। ठीक है। दे टू लव देयर फ्रीडम, उन सारी बकरियों को अपनी आज़ादी बहुत प्यारी थी और अबू खां उनको बांध के रखते थे। सो वेन एवर दे गॉट द चांस, तो जब कभी भी उन्हें मौका लगता था, दे वुड रन अवे, वो भाग जाती थी, ओनली टू गेट किल्ड, मारे जाने के लिए, बाय एन ओल्ड वॉल्फ का मतलब होता है एक बूढ़े भेड़िए के द्वारा, हु लिव्ड इन द हिल्स का मतलब जो पहाड़ों में रहता था। अब वो रस्सी तोड़ा के भाग जाती थी, जब पहाड़ों पर पहुंचती थी वो, तो उन्हें एक भेड़िया मार दिया करता था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपनी आज़ादी इतनी पसंद थी कि वो दे हेट बीइंग टाइड एट द पोस्ट एट अबूस हट। जानती थी इवन आफ्टर बीइंग अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, उन्हें पता था कि यहाँ तक कि हम जैसे ही जाएंगे पहाड़ों पे हमें कोई भेड़िया मार देगा। ये सब जानने के बावजूद भी उन्हें अब्बू खां के घर में बंदे रहना पसंद नहीं था। वो रोज़ रस्सी तोड़ा के पहाड़ों पर चली जाती थी और उनको एक बूढ़ा भेड़िया मार दिया करता था। ठीक है। वेन एवर वन ऑफ हिज गोट डिसअपियर्ड, जब कभी भी अबू खां की एक बकरी गायब हो जाती थी, अबू खां वॉज वेरी सैड, अबू खां को बहुत दुख होता था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, उन्हें समझ में नहीं आता था, वाई इवन द जूसीएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम, कि उनको समझ में नहीं आता कि वाई इवन द जूसीएस्ट का मतलब होता है बहुत ही मज़ेदार, जूसी, ग्रास का मतलब होता है घास, और ग्रेन्स का मतलब अनाज, जो वो उनको खाने के लिए देता है, कि ये सब कुछ छोड़ के, इतना शानदार अनाज, इतनी मुलायम घास, ये सब छोड़ के ये जंगलों में पत्ते खाने क्यों चली जाती हैं, ये समझ में नहीं आता था। कि वाई इवन द जूसीएस्ट का मतलब था वो मुलायम घास, और ग्रेन्स का मतलब अनाज, दैट ही गेव देम, जो अबू खां उनको देते थे खाने के लिए, एंड ऑल द लव का मतलब, और टॉप ऑफ इट जो सबसे ज़्यादा वो प्यार देते थे उनको, एंड ऑल द लव दैट, और वो सारा प्यार ही जो वो शॉवर्ड ऑन देम का मतलब जो उनको दिखाते थे या उनसे करते थे। शॉवर्ड का मतलब वैसे नेछावर करना होता है, तो ही शॉवर्ड ऑन देम मतलब वो सारा प्यार जो वो उन पर नेछावर करते थे। वुड नॉट स्टॉप, ये सारी चीज़ें उनको नहीं रोक पाता था। दीज अनफॉर्चुनेट का मतलब बदकिस्मत बकरियों को, फ्रॉम रनिंग का मतलब होता है भागने से, स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ का मतलब होता है सीधे मौत के जबड़े में। मतलब इतना प्यार अबू अपने बकरियों से करते थे, उन्हें बेहतरीन घास खिलाते थे, अनाज देते थे खाने के लिए, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन बकरियों को नहीं रोक पाती थी। कहाँ? भागने से, और भागकर कहाँ पर? स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ। जॉज ऑफ डेथ का मतलब मौत के जबड़ों में। फिर भी वो बकरियां मौत के जबड़ों में भागकर चली जाती थी। आर दीज गोट्स मैड, तो अबू खां को लगता था कि बकरियां पागल हैं कि अपना घर छोड़ के, इतना प्यार छोड़कर, अनाज छोड़कर मरने चली जाती हैं। एक्चुअली बात ये थी कि जानवर को अपनी आज़ादी अपने खाने पीने से और ऐशोआराम से कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। ही वॉन्डर्ड, वो सोचते थे, और इज वॉट देयर लव फॉर फ्रीडम, या ये उनका प्यार है उनकी आज़ादी के लिए जो उनको यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाता है जंगल में। बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, लेकिन आज़ादी का मतलब स्ट्रगल भी होता है। जंगल में जब आप रहोगे आज़ादी से रहोगे, लेकिन आपको खाने पीने के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। लेकिन आज़ादी का मतलब स्ट्रगल भी है, जंगल के अंदर आपको खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अबू खां तो खुद खिलाते थे बकरियों को, ला के देते थे। हार्डशिप भी है, आज़ादी का मतलब तकलीफ भी है, जहाँ आज़ादी होगी वहाँ तकलीफ भी होगी। इवन डेथ, और आज़ादी का मतलब मौत भी है, क्योंकि आप आज़ादी से घूमोगे तो जंगल में सिर्फ आप आज़ाद नहीं हो, दूसरे जानवर जो आपका शिकार करते हैं वो भी आज़ाद हैं, वो भी आपको किसी टाइम मार सकते हैं। जबकि अबू खां के घर पे ये सब नहीं था, ना कोई खाने के लिए कोई प्रॉब्लम होती थी उन बकरियों को, ना कोई परेशानी थी, ना ही वहाँ पर कोई डर था कि वो बकरियों को आके मार देगा। लेकिन वो समझते थे कि ये शायद बकरियों का प्यार है अपनी आज़ादी के लिए जो उन्हें यहाँ से ले जाता है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि आज़ादी का मतलब स्ट्रगल है, हार्डशिप है और डेथ है। अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री, अबू खां की इतनी बकरियां चली गईं, लेकिन अबू खां अब तक ये मिस्ट्री, ये रहस्य सॉल्व नहीं कर पाए कि इतना प्यार देने के बावजूद भी ये बकरियां क्यों भाग जाती हैं उनके पास से और क्यों नहीं रुकना चाहती हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। यहाँ तक आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। मैं ये अपना वीडियो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जब मैं ग्रुप पे डाल दूंगा तो आप उसको अच्छी तरीके से सुनिएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे।
ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।